तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। देखिए ये दिया है एफ एक्स दिया है कोसेक 2x प्लस कोसेक 2 स्क्वायर एक्स एंड सो ऑन कोसेक 2 टू द पावर n इंटू एक्स। ये एक फंक्शन है, जी एक्स एक फंक्शन है दैट इज एफ एक्स दैट इज गिवन हियर, ओके। देन एफ एक्स प्लस कॉट and inside the argument is 2 to the power n into x. Clear? Okay. Now we have hx. Hx is what? Cos x to the power gx given here, okay, and sec to the power cosec. If x is greater than 0, if x is equal to 0 it is p, and if x is less than 0 it is this. Then we have to find the value of p first, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे फाइंड करना है वैल्यू ऑफ p। तो देखिए अब इतनी कहानी दी गई है ना, यहाँ पे gx है और gx के लिए fx निकालना है, तो इतना सब कुछ है और p निकालना है। तो p के लिए सिंपल इस लिमिट को इवेल्युएट करो। ऑब्वियसली द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, तो फंक्शन गिवन है कि कॉन्टिन्यूअस है, तो भाई लिमिट RHL यहाँ से निकलेगी, LHL यहाँ से निकलेगी और फंक्शनल वैल्यू है p और सभी सेम होंगी। तो मैं क्या करूँगा, इसको निकाल लूँगा, वही आंसर p आ जाएगा, वही p के इक्वल होगा। तो ये तो जस्ट एक शॉर्टकट वाली बात हो गई कि इसको निकाल लो, लेकिन हम इसको भी निकालेंगे। इसको कैसे इवेल्युएट करना है वो अभी हम देख लेते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही तुम्हें बता दिया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करो, सिर्फ इसे करो ना, क्यों इसके पीछे पड़े हुए हो। क्लियर? ओके। तो देखिए सबसे पहले तो इस सीरीज को आपको पहचानना पड़ेगा, ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज है और कुछ नहीं। 2x इसके बारे में बता देता हूँ जल्दी से, फिर याद रखना इसको। अच्छा है ये ऐसे भी यूज करवाया जा सकता है किसी और क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को क्लियर हो चुकी है ये बात। अब मैं क्या कह रहा हूं कि देखो कोसेक एक्स है ना, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, ध्यान से देखना, ये अच्छा है। तो 1/sin 2x लिख लिया मैंने। क्या लिख लिया? 1/sin 2x। क्लियर? ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, sin x इंटू sin 2x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो मैंने sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया कि मैंने sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो क्या हो गया, देखो sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। नीचे क्या है, sin x और sin 2x। अब मैं ऊपर वाले को इसकी फॉर्म में लिख सकता हूं, इफ यू कैन सी। देखिए sin x को लिख सकता हूं sin 2x माइनस एक्स। जस्ट मैं ना स्प्लिट करने की कोशिश कर रहा हूं, अलग अलग दो टर्म्स बन जाएं, ऐसा कुछ करना चाह रहा हूं। देखिए अब ये बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूले की वैसे जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट भी बता सकते हो ये किसका होता है। मैं कहूँ साइन a माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी। क्या? साइन a माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी इज इक्वल टू व्हाट? कॉट b माइनस कॉट ए। होता है या नहीं? कॉट b माइनस कॉट ए। क्लियर है? क्या? साइन a माइनस बी ये हमने डायरेक्ट पढ़ा है ना। चलो कॉट a माइनस कॉट b बता देता हूं। कॉट a माइनस कॉट b विल बी इक्वल टू साइन b माइनस ए अपॉन साइन ए साइन b। होता है? तो वही किया है मैंने, ऊपर वही किया है, बस इसको बनाने की कोशिश की है। तो यहां पे क्या आएगा बताओ? a कौन है यहाँ पे? ये b है अपना। कौन है ये? b। और ये कौन है? a। 2x कौन है? b। और x कौन है? a। तो दिस विल बी इक्वल टू कॉट a माइनस कॉट b, दैट इज कॉट x माइनस कॉट 2x। एंड ये किसके इक्वल आ गया हमारा? कोसेक 2x के। ये याद रखना है आपको। अब तो कोसेक 2x किसके इक्वल आ गया? कॉट x माइनस कॉट 2x। क्या? कॉट x माइनस कॉट 2x। क्लियर? ओके, तो ये तो चलो फर्स्ट है। सेकेंड टर्म किसके इक्वल आएगी? सिमिलरली
क्या है वो, 2 स्क्वायर एक्स। देखो जो यहाँ पे लिखा है वो इधर लिखा है, इसका हाफ यहाँ पे है, तो मैंने क्या कहा, कोसेक 2x माइनस, सॉरी कॉट आएगा, कॉट 2x और कॉट 2 स्क्वायर एक्स। देख लो ऐसे ही करके, अदरवाइज ऐसे ही करके देख लो। जब इसमें आप किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, इसमें किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहां पे किससे किया था, इस एंगल के हाफ से। सिमिलरली यहां पे कितना एंगल है 4x, तो इसके हाफ से, मतलब sin 2x से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है या नहीं, ओके। और फिर ये बन जाएगा अपने आप। अच्छा थर्ड वन इज, एक और लिख देते हैं, और क्या है, 2 क्यूब एक्स, तो वो आएगा cot 2 टू द पावर x माइनस cot 2 क्यूब एक्स, ऐसा कुछ, ठीक है। और nth वाला बनेगा cos 2nx इक्वल टू cot 2n माइनस 1x माइनस cot 2nx। अब इनको सबको ऐड कर दूं, अगर मैं इन सभी को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो देखो ये दिस वन प्लस दिस, तो कैसे कट रहे हैं, देखो टर्म्स कटती जा रही हैं, एक ये इससे कटेगा, फिर ये इसको कट करेगा, ऐसे ही ये लास्ट वाला इसको कट कर देगा। तो फाइनली व्हाट यू विल गेट इज fx इक्वल टू, एक तो ये टर्म बचेगी cot x, और एक बचेगा ये लास्ट में माइनस cot 2 टू द पावर n x। तो फाइनली fx की वैल्यू आ गई है मेरी, सही बात है, fx आ गया। तो gx क्या है, देखो gx दिया गया था fx प्लस cot 2nx। तो fx में क्या प्लस करना है, cot 2nx, cot 2nx माइनस भी है ऑलरेडी, तो ओवरऑल ये कितना आएगा gx अपना cot x। जब fx में आप cot 2nx प्लस करोगे तो सिर्फ क्या बचेगा, cot x। तो फाइनली मुझे gx की वैल्यू पता चल गई है, ठीक है। तो gx अब मैं यहां पे पुट करूंगा और देन वैल्यूज निकाल लूंगा, ठीक है। वो जल्दी से काम वो भी कर लेते हैं, उससे पहले आप इसको उतार लें, फिर मैं इसको हटा रहा हूं और देन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। अपने दिमाग में ये जरूर रखूंगा कि gx की वैल्यू कितनी है अपनी, cot x, और ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, याद रखें। अगर कोई ऐसी सीरीज आए कभी भी कोसेक में, तो क्या करते हैं, ये ज्यादा मैटर करता है, मल्टीप्लीकेशन, नीचे साइन के प्रोडक्ट बनाया, मैंने तुम्हें बता रखा है ये, ठीक है ना। तो समथिंग अपॉन साइन a इंटू साइन b कभी भी बने तो वी शुड थिंक अबाउट दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं था, sin 2x था, तो मैंने बनाया, क्रिएट किया, ठीक है। उससे फायदा हो गया, देखो अलग अलग हो गए नहीं, दो टर्म्स में स्प्लिट हो गया या नहीं। और मैंने बताया है तुम्हें कि दो टर्म्स में स्प्लिट करना मैटर करता है हमेशा, ठीक है, मतलब हमेशा हेल्पफुल होगा आपके लिए वो, ओके। तो आप क्या करिए इसको जल्दी से नोट करें। तो देखिए बच्चों जल्दी से इसको कैसे सॉल्व करना है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, LHL क्या आ जाएगा, cos x, और यहां पे क्या है cot x, फिर sec x, और यहां पे क्या है cosec x। भाई ये अभी निकाला ना हमने, gx की वैल्यू क्या थी, cot, ठीक है, ओके। अब क्या करना चाहिए, अब क्या करें, देखो पहले देखते हैं कौन सी लिमिट बन रही है। तो ये है 1 की पावर क्या, cot 0 कितना होता है, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है, ठीक है। तो 1 की पावर इन्फिनिटी ये वाली फॉर्म है, और ये कौन सी है, ये भी 1 है, और वो क्या है, वो भी इन्फिनिटी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी है। तो दोनों ही केस में तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वी नो वेरी वेल 1 प्लस क्या लिख देंगे, cos x माइनस 1, और ये आ गया अपना cot x। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 प्लस sec x माइनस 1, और ये आ गया अपना cosec x। इसको लिख देते हैं e लिमिट x टेंडिंग टू 0 cot x एंड cos x माइनस 1। सिमिलरली e लिमिट x टेंडिंग टू 0
कोसेक एक्स और सेक एक्स माइनस 1। तो ये चीज़ें तो हमने लिमिट में बहुत अच्छे से कवर की हैं। अब इसको क्या लिख लो ये कौन सी फॉर्म है, ये 0 इंटू इन्फिनिटी वाली है वैसे तो देखिए ये अपना कोस एक्स है और ये है अपना कोस एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स। क्लियर है क्या? अपॉन साइन एक्स, ठीक है, ठीक है। और ये क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 सेक एक्स। सेक एक्स को 1 अपॉन कॉस की फॉर्म में लिखूं तो 1 माइनस कॉस एक्स, अपॉन में कोस एक्स आ जाएगा एक, और इंटू क्या आ जाएगा, साइन एक्स। कोसेक एक्स को लिख लिया यहाँ पे साइन एक्स। अब एक तुम्हें पता है शॉर्टकट मेथड्स में लिमिट में हमने पढ़ा है कि कैसे हम, ये तो गायब हो जाएगा कोस एक्स, तो एक्स को अगर 0 पुट करोगे तो 1 आएगा, 1 बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको तो गायब कर दो। कोस एक्स माइनस 1 को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 से, और साइन एक्स को रिप्लेस करते हैं एक्स से, ठीक है, ओके। ये प्लस में प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कोस एक्स को एक्स स्क्वायर बाई 2 से, और ये कोस एक्स गायब हो जाएगा, व्हेन एक्स को आप 0 पुट करोगे तो 1 बनेगा, बाहर ले लो, और साइन एक्स को एक्स से। तो देखिए ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से बड़ी है इन बोथ केसेस, तो आंसर विल बी 0, ठीक है। तो क्या आएगा, e टू द पावर 0 प्लस e टू द पावर 0, आंसर इज 2, 1 प्लस 1 दैट इज 2, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपना RHL, कौन, राइट हैंड लिमिट। अब मैं निकालने जा रहा हूँ LHL। वैसे मुझे P की वैल्यू मिल चुकी है, P की वैल्यू कितनी होगी, ऑब्वियसली 2, और जो इस ये है अपना e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स माइनस 2 कोस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, 2। तो एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है भी या नहीं, ठीक है। तो ऐसे वो दिया हुआ है, आई थिंक दिया हुआ होना चाहिए, मुझे अभी याद नहीं है, ओके, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ता हूँ जल्दी से। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं जल्दी से, और क्या निकालते हैं, LHL। तो LHL इज व्हाट, तो लिमिट x is tending to 0 negative e to the power x plus e to the power minus x minus 2 cos x upon x into sin x। क्लियर? तो ऐसे केस में अब क्या करें हम, तो सीरीज एक्सपेंशन लगा लो, इजी सीरीज एक्सपेंशन लगा रहा हूँ, और एक काम कर रहा हूँ, ये जो sin x है ना, इसको x से रिप्लेस कर रहा हूँ, करते हैं क्या, अपॉन x, और यहाँ x स्क्वायर कर दूं अगर, तो ये तो 1 बन के बाहर आ जाएगा, होता है ना ऐसा, ठीक है। तो बस वही काम कर रहा हूं मैं, इसको एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं। तो प्रोडक्ट में जब होते हैं ना, तो कर सकते हो आप रिप्लेसमेंट और बाहर निकाल सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, तभी कर सकते हो रिप्लेसमेंट जब प्रोडक्ट में हो। ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ है कुछ, जैसे यहाँ पे मान लो ऐसा कुछ होता साइन एक्स, तो आपने क्या किया, अरे साइन एक्स को रिप्लेस कर दो एक्स से, गलत है वो। सिर्फ वो तभी होता है जब प्रोडक्ट में हो। अगर ऐसा लिखा होता साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स, तो यस आप करना चाहें तो कर सकते हो, साइन एक्स को एक्स से रिप्लेस। तो जो भी ये रिप्लेसमेंट वाली जो भी थ्योरी है अपनी, वो तभी एप्लीकेबल है जब वो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, और उसको जब आपने लिमिट लगाई, मतलब जब रिप्लेसमेंट किया, तो प्रोडक्ट में होना चाहिए ओवरऑल फंक्शन के, ठीक है, ये ध्यान रखें, क्योंकि वहां पे आप एक बार लिमिट लगाते हो, रिप्लेसमेंट का मतलब यही है, एक बार जैसे ही लिमिट लगाओगे ना तो वैल्यू मिलेगी वहां से, और उस वैल्यू को बाहर लेके जाना होता है, मैंने ऐसा बताया, ठीक है। तो चीज तो क्लियर होगी सबको। e की पावर x का क्या होता है, 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। e की पावर माइनस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहाँ पे चलो एक और लिख लेते हैं, प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड अप टू इन्फिनिटी माइनस 2 टाइम्स ऑफ कोस एक्स, क्या होता है, ये होता है, ठीक है, ओके। नीचे क्या है, नीचे एक्स स्क्वायर है, मैंने बताया था ना, साइन एक्स को रिप्लेस कर दो एक्स से, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में रिप्लेस नहीं करते हम, क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय एक्स और इनटू एक्स। अब फिर इस पे लिमिट लगाते हैं, लिमिट लगा के ये कितना आएगा 1, फिर इसको बाहर ले जाते हैं। तो अगर ये प्रोडक्ट में ना हुआ तो आप बाहर नहीं ले जा पाएंगे, और बाहर नहीं ले जा पाओगे तो वो तरीका सही नहीं है, ठीक है, ओके। तो चलो ये तो दिखाने के लिए था,
ओके ये एक्स स्क्वायर। तो ऊपर का कोफिशिएंट देख लेते हैं एक बार। देखो +1 माइनस 2 0। तो ऊपर का जो लोवेस्ट डिग्री कोफिशिएंट है वो कितना है, x से x चला गया, तो एक्स स्क्वायर आई थिंक होना चाहिए। एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल है एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा आंसर आने वाला है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1/2 प्लस 1/2। और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कटेगा, तो क्या आएगा +1, दैट इज 2। आना ही था आंसर, तो 2 आना ही था। ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है, चलिए अभी आप इसको नोट कर लें। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज fx इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 10, ये दिया हुआ है और ये दिया गया है। ठीक है, fx दिया है और gx में fx को यूज किया गया है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, otherwise it is k, then you have to find what k if gx is continuous function। ठीक है, so let's start with finding the value of fx। ठीक है, तो fx की वैल्यू फाइंड करते हैं जल्दी से कि fx है क्या ये अपना। तो ऐसा समझो, ऐसे समझे कि जो भी अपना ये fx लिखा हुआ है ये राइट, इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी t1, let's say t1 is its first term when we put n equal to 1। ठीक है, तो n को 1 पुट करो, what we will get is 10x/2 upon 2 1 minus 1 that is 0। ठीक है, into cos x upon 2 की पावर 0। ये फर्स्ट टर्म है इसकी। ठीक है, तो देखो कितना आ गया ये 10 को ना मैंने ऐसे लिख लिया, ध्यान से देखना, अच्छा है ये भी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ही x/2 और ये कितना, ये cos x है अपना, क्या है cos x। तो ये देखो ये cos x/2 है, ये cos x है, तो ऐसा करते हैं इसको भी x में ही चेंज कर लेते हैं, इसका एंगल भी ट्राई करते हैं x में ही चेंज हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, sin x/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जिससे ऊपर sin² x/2 बनेगा और नीचे बनेगा sin x/2 cos x/2 एंड cos x, sin x/2 cos x/2 into cos x। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे आ रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जो कि इसका फॉर्मूला बना सके, इसे sin x लिख सकूं। तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो बना 2 sin² x/2, नीचे किया तो बन गया sin x और ये बन गया अपना cos x। ठीक है या नहीं, sin x एंड cos x। ओके ग्रेट। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको 2 into sin² x/2 को भी मैं सेम एंगल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, सेम एंगल मतलब x में। कैसे लिख सकता हूँ, 1 minus cos x, क्लियर है, अपॉन sin x into cos x। क्लियर? तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ। तो देखिए 1 अपॉन या 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 1 minus cos x। ठीक है, अपॉन में क्या है 2 into sin x into cos x। 2 से जब मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, एक तो 2 यहाँ गया, एक आएगा इसके साथ और इसको क्या बना देगा sin 2x। क्लियर? ओके ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ 2 अपॉन sin 2x अलग लिख रहा हूँ माइनस 2 cos x अपॉन sin 2x। तो इसमें ना वापस से वही ज्यादा बेटर यही लग रहा है मुझे लिखना कि 2 cos x तो है यहाँ पे और sin 2x कौन था, 2 sin x into cos x। तो 2 cos x कट कर दो और सिर्फ क्या बचेगा 1 अपॉन sin x। दिस वन इज बेटर। तो अपॉन में क्या है 2 अपॉन sin 2x, उधर क्या है -1 अपॉन sin x। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 cosec 2x माइनस cosec x। क्लियर? ये कब है, कब है जब मैंने क्या किया है, एक मिनट में बता दूं। देखो जब यहाँ पे एंगल कौन सा है x/2 और यहाँ पे क्या है x,
तो यहाँ पे क्या आया 2x और यहाँ पे क्या आया x। क्लियर? जो सबसे बड़ा एंगल था एक्सप्रेशन में वो इधर है और उसका भी डबल होके आया हुआ है। ठीक है, ऐसे कुछ हम टर्म्स लिखेंगे। व्हाट डू यू थिंक T2 विल बी? T2 क्या होगा? 2 कोसेक 2x माइनस कोसेक 2x। सही बात है क्या? सही है एकदम? ठीक है, बिल्कुल सही। तो कुछ ऐसे ये कहानी चलती जाएगी, फिर भी हम निकाल के देख लेते हैं। चलो T2 को भी निकाल के देख लेते हैं। अभी हमने निकाला T1, तो अब मैं T2 बता रहा हूँ आपको निकाल। तो T2 जब रखेंगे, T2 का मतलब है n को 2 पुट करना। तो n को 2 पुट करके एक बार देख लेते हैं कभी कुछ गड़बड़ ना हो। 10 2 मतलब 2 और यहाँ पे आ जाएगा cos x अपॉन 2, cos x अपॉन 2। हाँ, प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से वही काम करेंगे, साइन और cos में चेंज, मतलब साइन में चेंज करो, साइन बाई cos में। तो ये हो गया 2 स्क्वायर अपॉन 2 साइन cos x अपॉन 2 स्क्वायर इनटू cos x बाई 2। सिमिलरली फिर मैं क्या करूंगा साइन x बाई 2 स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे तो स्क्वायरिंग आ जाएगी। कितना बन जाएगा? देखो साइन स्क्वायर x 2 की पावर 2 अपॉन ये फॉर्मूला बना लेगा। इस बार 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, जैसे कहाँ पे जरूरत पड़ी थी, यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने की, इस बार पढ़ नहीं रही है। कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। डबल एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और आएगा साइन 2 और cos x बाई 2। क्लियर? ओके, अब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको मैं डबल एंगल में कन्वर्ट कर दूंगा और लिख दूंगा 1 माइनस cos x बाई 2 और नीचे वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन x में। किस में कन्वर्ट हो गया? साइन x में। ठीक है, ओके। तो ये क्या बन गया? अच्छा हुआ हमने देख लिया करके, नहीं तो दिक्कत आने वाली थी। तो ये आ गया अपना 1 अपॉन 2 साइन x बाई 2, तो कोसेक x है, और माइनस 1 अपॉन 2 साइन x बाई 2 आ गया। इसे भी कोसेक लिख सकते हो आप। चलो कोसेक में लिख लो, तो 1 बाई 2 इंटू कोसेक x बाई 2, 1 बाई 2 इंटू कोसेक x बाई 2। तो ये तो अपनी एक फर्स्ट टर्म बनी, ये बनी है सेकेंड। ठीक है, ये बन गई सेकेंड। अब देखते हैं जो नेक्स्ट आएगी वो क्या आएगी। ठीक है, उसे भी देख लेंगे अभी, इंटरेस्टिंग है। T3 भी निकालना पड़ेगा, T3 भी निकाल के देखना पड़ेगा। तो T3 डाल देते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे? साइन x 2 क्यूब अपॉन 2 स्क्वायर cos x अपॉन 2 क्यूब इंटू cos x अपॉन 2 की पावर 2। सही है, 10 को साइन अपॉन cos में कन्वर्ट किया है। अब साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, वही वाला केस। तो ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर x अपॉन 2 क्यूब, नीचे बनेगा एक 2 ये चुरा लेगा और डबल एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 इंटू साइन x 2 स्क्वायर इंटू cos x 2 स्क्वायर। क्लियर? ओके, अब ये किसमें चेंज? अब मैं फिर से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। वैसे तो ये कन्वर्ट हो गया है, लोग ऐसे लिख दूं पहले, साइन स्क्वायर x अपॉन 2 क्यूब अपॉन में फिर से डबल एंगल, दैट इज साइन x बाई 2। लेकिन 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ पे भी एंगल को डबल किया जा सके। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 1 माइनस cos x अपॉन 2 स्क्वायर अपॉन 2 है और यहाँ पे है अपना साइन x बाई 2।
यहाँ पे है अपना साइन एक्स बाई टू, तो ये कितना आ गया, ये आएगा भाई 1/2 तो बाहर आ जाएगा और ये बनेगा कोसेक x बाई टू। क्या बन रहा है, कोसेक x बाई टू, ठीक है, माइनस फिर से फॉर्मूला लगेगा और बनाएगा 1/2 इंटू कोसेक x बाई टू स्क्वायर, कोसेक x बाई टू स्क्वायर। तो एंगल ना हाफ होते जा रहे हैं अभी, और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो अभी हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे कोसेक 2x है, फिर यहाँ है कोसेक x, फिर कोसेक x बाई टू एंड सो ऑन, ठीक है, ओके। अच्छा फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट हाफ होता जा रहा है, पहले 2 था फिर 1 हो गया, अब 1/2 हो गया और ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है या नहीं, तो ठीक है, ओके ओके। तो बोर्ड पे थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, तो आप सबसे पहले पॉज करके ना इसको सबको नोट कर लो जल्दी से। तो बच्चों देखते हैं जल्दी से, देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया है T1 तो ये है, T2 ये अभी जो आया था, T3 ये, और इसी सीक्वेंस में मैंने T4 भी लिख लिया। देखो जैसे यहाँ 1/2 था तो यहाँ 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, cos x बाई 2 था तो x बाई 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, हाफ होता जा रहा है ना सब, तो cosec x अपॉन 2 क्यूब, क्लियर। तो ऐसा कुछ चल रहा है। तो अब देखो ध्यान से देखना, मैं Tn लिखने जा रहा हूँ और फिर उस पे क्या लगाऊंगा, n टेंडिंग टू इंफिनिटी, क्योंकि क्वेश्चन में सिग्मा कहाँ तक है, 1 से इंफिनिटी, तो मैं nth टर्म निकाल लूँ सबसे पहले। तो देखिए जो यहाँ पे 4 लिखा है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ 3, यहाँ 3, मतलब ये दोनों तो सेम है। देखो 2 की पावर 1 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 0 तो इसके नीचे भी 2 की पावर 0, यहाँ पे 2 की पावर 1 ऊपर तो यहाँ पे भी 2 की पावर 1 ऊपर, तो इतना समझ आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही चल रहा है, 1/2 तो 1/2, 1/2 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब 1/2 क्यूब, ये तो मुझे समझ आ रहा है पैटर्न। अब यहाँ पे देखो अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ इसकी पावर में क्या है 1, मतलब इससे 2 कम, 2 पॉइंट्स कम है, सही है, 2 पॉइंट कम, और ये 2 ही है, तो मतलब 1/2 की पावर 2 माइनस 2 दैट इज 0, 2 की पावर 0, और कितना होता है वो 1 होता है, तो बिल्कुल सेम चीज है। यहाँ 1 है तो 1/2 की पावर 1 माइनस 2 कितना आएगा, 1/2 की पावर माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, तो बिल्कुल सेम पैटर्न आ रहा है। तो ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 की पावर n माइनस 2 cos x अपॉन 2 की पावर n माइनस 2 माइनस 2 की पावर n माइनस 1 cos x अपॉन what 2 की पावर n माइनस 1, क्लियर। ये अपनी वो टर्म्स थी जो आई थी, इनको मैं हटा देता हूँ, अब तो हमने लिख ही लिए ऊपर, तो इनको मैं हटा रहा हूँ, ओके ओके। देखिए ये Tnth टर्म मिल गई मुझे। अब इतनी सारी टर्म लिखी है, क्या कुछ कट भी रहा है या नहीं, तो यस देखिए ये इससे कट गया, ये इससे, ये इससे, और जो यहाँ पे होगा वो इसे कट करेगा, तो फाइनली सिग्मा ऑफ टी आर वेयर आर 1 to n अगर मैं बोलूं, और लिमिट n इज टेंडिंग टू क्या है इनफाइनाइट, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, कौन बचा, एक तो ये और एक कौन बचा हुआ है ये, ठीक है, इनको सबको एक साथ लिख लेते हैं। तो 2 cosec 2x राइट एंड माइनस 1/2 की पावर n माइनस 1, ये कोसेक है, मैंने cos लिख दिया, कोसेक है, ठीक है ना। तो कोसेक को साइन में कन्वर्ट कर लो आपको, क्योंकि लिमिट लगानी पड़ेगी तो समझ आएगा थोड़ा सा अच्छे से। और ये इस पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इस पे n नहीं है, n है इंफिनिटी तक, x से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फंक्शन ऑफ x है, लेकिन n इंफिनिटी पे है तो वो मैटर करता है थोड़ा सा। तो देखिए अगर मैं इस पे लिमिट लगाता हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये तो भाई कांस्टेंट फंक्शन है लिमिट के रेस्पेक्ट में, सही है, तो ये तो बाहर रहेगा लिमिट से। लिमिट सिर्फ किस पे वर्कआउट करना पड़ेगा, लिमिट के साथ अपने यहाँ पे 1/2n माइनस 1, और ध्यान से देखना 1 अपॉन साइन x अपॉन 2n माइनस 1,
क्लियर? ठीक है, ओके। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, साइन का आर्गुमेंट किधर की ओर जा रहा है? 0 की ओर। देखो n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो 2 की पावर इंफिनिटी कितना? इंफिनिटी। और समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या होता है? 0। तो साइन का आर्गुमेंट किधर जा रहा है? किधर जा रहा है? 0 की ओर। तो ऐसे में हम डायरेक्ट रिप्लेसमेंट आर्गुमेंट से रिप्लेस कर देते हैं साइन को, होता है ना? तो वही करने जा रहा हूँ। ये तो एज इट इज रहने वाला है कोसेक 2x माइनस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/2 की पावर n माइनस 1 इनटू इसका आर्गुमेंट। और देखो 2 की पावर n माइनस 1 से 2 की पावर n माइनस 1 कट गया, और फाइनली मेरे पास एक फंक्शन आ गया, वो है जो कि हमारा fx था, वो आ गया 2 कोसेक 2x माइनस 1/x। देखो ये तो कट गया ना, सिर्फ कौन बचा? x। लिमिट तो n की है, तो x तो कांस्टेंट है, बात ही खत्म हो गई। क्या आ गया? आंसर क्या आ गया फाइनली? ये हमारा कौन आ गया? fx। इसको और ऐसे देखना है तो ऐसे देखो, sin 2x माइनस x। तो fx की कैलकुलेशन ऐसे हुई, ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ी इसमें हमें, ओके? तो इसे जल्दी से उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में फास्ट। करते हैं दो जो fx आया था ना, वो इसमें पुट करने जा रहा हूँ और लिमिट लगा रहा हूँ। लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, मुझे लिमिट कैलकुलेट करनी है, ठीक है? लिमिट कैलकुलेट करनी है, वो किसके इक्वल होगी? k के इक्वल, क्योंकि फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस। तो ऑब्वियसली LHL और RHL दोनों सेम होंगे, तो मुझे LHL RHL निकालने की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। क्या था? 2/sin 2x माइनस 1/x, fx की जगह रखा है, फिर प्लस 1 है, फिर लिखा हुआ है cot स्क्वायर 2x। तो ये लिमिट मुझे अब कैलकुलेट करनी है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, x को अंदर लेके गया तो क्या बना? 2x/sin 2x, ग्रेट। और x से x कट गया 1, और ये प्लस 1, और ये कितना? cot स्क्वायर, क्या है? cot स्क्वायर 2x। देखो ये तो 0 हो गया, और ये किधर की ओर टेंड कर रहा है? 1 की ओर। तो फाइनली वी हैव, एक बार बना के दिखा देता हूँ, वापस से इसी फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा हमें वैसे, लेकिन फिर भी दिखा देते हैं कि अब ये क्वेश्चन बच गया, और ये किस ओर जा रहा है? 1 की ओर, और ये इंफिनिटी की ओर। तो 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है, 1 की पावर इंफिनिटी को पहले हम किस में चेंज करते हैं? 1 + 0 की पावर इंफिनिटी। तो +1 और -1 करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। x इज टेंडिंग टू 0, +1, और फिर 2x/sin 2x, -1 करूंगा इसमें फिर, और एलसीएम ले सकता हूं मैं, अपॉन में क्या बच जाएगा? 2x। तो ये चीज हम बहुत बार कर चुके हैं, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। वापस से हम क्या करेंगे? दिस इनटू दिस, तो cot स्क्वायर 2x, ओके, एंड ये आएगा 2x माइनस sin 2x अपॉन sin 2x। तो फाइनली ये आ गया हमारा। अब इसे मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? इस cot स्क्वायर 2x को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या? sin 2x के साथ लिख दो। देखो cot को क्या लिख सकता हूँ? cos अपॉन sin, और जो cos है ना, कैसा लिखा हुआ है? cos स्क्वायर 2x अपॉन sin स्क्वायर 2x। तो sin स्क्वायर तो इसके साथ मिलके sin क्यूब बना लेगा, sin क्यूब 2x। ऊपर कौन है प्रोडक्ट में? cos स्क्वायर 2x, और when x is tending to 0 तो cos स्क्वायर is tending to 1, और प्रोडक्ट में है पूरे फंक्शन के, तो बाहर निकाल दो। सही बात है या नहीं? यस। तो क्या करें? बाहर निकाल देंगे, और ऐसे लिख लेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, 2x माइनस sin 2x अपॉन sin क्यूब 2x, अपॉन क्या? sin क्यूब 2x। क्लियर? ओके, तो यहां पे आ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है? तो ध्यान से देखना, sin 2x को मैं उसके आर्गुमेंट से चेंज करता हूं। जो बात मैं अभी कुछ देर मतलब अपने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, वो यहाँ पे भी आ रही है कि भाई sin 2x को आप उसके आर्गुमेंट में चेंज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट वो साइन प्रोडक्ट में होना चाहिए। प्रोडक्ट में या डिवीजन बात तो सेम है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। मतलब इस sin 2x को आप 2x नहीं लिख सकते,
इस sin 2x को आप 2x लिख सकते हैं, ये बात है समझने, ठीक है ना। तो बिल्कुल मैं इसमें क्या करूंगा देखना, e लिमिट x is tending to 0 2x माइनस sin 2x, और नीचे जो था उसे 2x क्यूब लिख दिया। तो sin क्यूब 2x को 2x नहीं लिखना है, sin 2x को 2x लिखना है, क्यूब तो उस पे लगा हुआ है, तो sin 2x को 2x लिखा तो किस में कन्वर्ट हो गया वो 2x क्यूब में। दोबारा ऐसे समझो कि मैंने क्या किया, 2x क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और इसे क्या बोल दिया 1, बाहर आ गया, तो कौन बचा सिर्फ 2x क्यूब। तो अब ये स्टेप दिखाने के बजाय मैं डायरेक्ट करता हूँ ये काम, बार बार बता ही देता हूँ तुम्हें, ठीक है ना। तो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट इसी को बोलते हैं और कुछ नहीं, प्रोडक्ट में होना जरूरी है। कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि अच्छा ये भी तो लिखा है sin 2x, तो यहाँ पे भी ऐसा कर लो sin 2x, इसे 1 बोल दो, तो इसे बाहर तो नहीं लेके जा सकते ना यार, आप इसे बाहर नहीं लेके जा सकते, इस वजह से यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ओके चलिए यहाँ पे आ गया ये, तो सीरीज एक्सपेंशन लगाते हैं, सीरीज एक्सपेंशन लगा लें। वैसे तुम्हें पता चलना चाहिए, मैं ना पैरंट उससे बेहतर है तुम्हें डायरेक्ट रिजल्ट भी बता रखा है। मैं क्या कर रहा हूँ 2x को t मान रहा हूँ और t टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x क्या है टेंडिंग टू 0। तो दूसरे मेथड से बता रहा हूँ, t is tending to 0 t माइनस sin t अपॉन t क्यूब, क्योंकि एक ही टाइप का वेरिएबल पूरे एक्सप्रेशन पे छाया हुआ है, ऐसे में हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं इजी बनाने के लिए। और t माइनस sin t अपॉन t क्यूब का आंसर होता है 1/6, डायरेक्ट आपको ये बताया गया है। तो e टू द पावर 1/6 इज आवर आंसर। तो k की वैल्यू क्या आ गई, k क्या आ गया, ये आ गया e टू द पावर 1/6। तो ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बहुत इजी है। तो कॉन्टिन्यूटी आप देख पा रहे होंगे कि एक मिक्सचर है किसका, ट्रिग्नोमेट्री का, लिमिट्स का, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी, लिमिट्स खासतौर पे, लिमिट्स तो पूरी यूज होनी है, और साथ में ट्रिग्नोमेट्री भी आई जाती है। ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसा है हर एक चैप्टर में मिल जाएगी आपको, क्लियर। तो ऐसे करके कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और जब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे वहां पे हम थोड़ा सा टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करेंगे और कुछ थ्योरम्स हैं इसमें, ठीक है। तो उनके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्या एप्लीकेशन है इसकी वो थोड़ा सा देखेंगे, और कंपोजिट फंक्शन में कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी कैसे चेक की जाती है उस पर भी थोड़ा बहुत हम डिस्कशन करेंगे, क्लियर। फिर ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, ओके। जल्दी से आप इन चीज़ों को उतार लें और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर, ओके।